दूसरा दिन है जब बारिश और तूफान का असर देखने को मिल सकता है। इससे पहले कल देर रात शाम को मौसम खराब हुआ, मौसम की मार देखने को मिली, खास करके दिल्ली एनसीआर में और तमाम मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक ऐसा ही कुछ हुआ। शुक्रवार को दिल्ली में तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। कई पेड़ गिर गए थे तो कई गाड़ियां और घरों को भी नुकसान पहुंचा था। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। धूल भरी आंधी सब कुछ उड़ा देने पर आमादा। सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल, हवा की रफ्तार बनी आफत। कहीं पेड़ गिरे तो कहीं बिजली के पोल। सड़कें जाम हो गईं, गाड़ियों और घरों को नुकसान हो गया। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो मिंटो रोड का इलाका है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, यहाँ पर लगभग सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े दफ्तर है। ये सामने जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इस बिल्डिंग में कई जज और कई सांसद रहते हैं। और इस इलाके में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा पेड़ जो है वो भरभरा के गिर गया यहाँ पर। क्योंकि ये देखिए, ये जो तार है, ये तार भी टूट गया और ये पेड़ ऐसे नहीं गिरा है। अब आप कल्पना करिए कि कितनी तेज आंधी तूफान आई होगी कि ये पेड़ जो यहाँ पर कोने में लगा हुआ था, ये जड़ के साथ में उखड़कर नीचे गिर गया। मधु विहार इलाका है, वहां पर भी एक पेड़ गिरा, दीवार गिरी। एक चंद्र विहार का इलाका है, वहां पर भी दिल्ली में एक कंस्ट्रक्शन साइट थी, वहां पर भी दीवार गिर गई, 4 लोग वहां पर घायल हो गए। मधु विहार में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। दिल्ली के कई इलाकों में जो है इस तरीके से आंधी तूफान आया कि उसके जद में, उसकी चपेट में, चाहे वो पेड़ गिरे हों या दीवारें गिरी हों, उसकी जद में आकर लोगों की मौत भी हुई है और घायल भी हुए। सेंट्रल दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के ठीक सामने आंधी में एक विशालकाय पेड़ बाइक पर आ गिरा। गनीमत रही कि वक्त रहते बाइक सवार नीचे उतर गया, नहीं तो उसकी जान भी जा सकती थी। हालांकि घटना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आसपास मौजूद लोगों की मदद से पेड़ को एक तरफ हटाया गया। यहाँ खड़ा था और अचानक मुझे आवाज आई पेड़ की कर करके, तो मैं बाइक से उतर गया। बाइक से मैं नीचे उतरा हूँ, उतनी देर में बाइक खुली। कुछ इसी तरह से दिल्ली के राजेंद्र नगर में भी तूफान से तबाही देखने को मिली। पेड़ का एक हिस्सा और बिजली का पोल गिरने से एक बाइक सवार शख्स जख्मी हो गया। पेड़ का हिस्सा गिरने से मौके पर खड़ी 5 गाड़ियां डैमेज हो गई। दिल्ली एनसीआर में तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। आफत के निशान हर जगह देखने को मिल रहे हैं। अप्रैल के महीने में उत्तर भारत आंधी तूफान से तबाही का सामना कर रहा है। हिमाचल से लेकर बिहार तक आफत की मार लगातार जारी है। बीते 2 दिनों में किस राज्य में मौसम ने कितनी तबाही मचाई है, अब आपको ये भी बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो सबसे पहले राजधानी दिल्ली की तस्वीरें आपको बताते हैं। एनसीआर में धूल भरी आंधी चलती है, कई पेड़ और बिजली के पोल गिर गए, कई गाड़ियों और घरों को नुकसान पहुंचा है, क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तेज हवाओं के चलते 15 से ज्यादा उड़ानों का रूट भी बदला गया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में भी मौसम कैसा रहा, मौसम की मार लोगों को कैसे झेलनी पड़ी, वो भी आपको बता देते हैं। पश्चिम यूपी में तेज हवा और हल्की बारिश हुई। मुरादाबाद में कॉलेज के 5 स्टूडेंट्स पर बिजली गिर गई और वो घायल हो गए। वहीं सहारनपुर, मुरादाबाद और हापुड़ में भी बिजली गिरने की वजह से कई सारी जो नुकसान है लोगों को, वो है घटनाएं सामने आई। कई इलाकों में ओले गिरने की वजह से फसल खराब हो गई, किसानों को नुकसान हुआ है। वहीं 10 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में 22 लोगों की आंधी तूफान के चलते मौत हो गई थी। साथ में तूफान और बिजली गिरने की वजह से 45 पशुओं की मौत की भी पुष्टि की गई है उत्तर प्रदेश में। सरकार ने पीड़ितों को मुआवजे की घोषणा जरूर की है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें, जैसा मैदानी इलाकों में हुआ, पहाड़ी इलाकों में हालत और भी खराब है। हिमाचल प्रदेश में मौसम की मार देखने को मिली। शिमला समेत कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। चंबा, धर्मशाला, कांगड़ा में आंधी और बारिश देखने को मिली। ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में हल्की बर्फबारी देखने को मिली। चंबा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, शिमला में भी ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा आने वाले दिनों के लिए जारी कर दिया गया है। वहीं पर्वतीय इलाके में ओले गिरने की संभावना आने वाले समय में जताई गई है और सतर्क रहने के लिए लोगों से बोला गया है। सेब, सब्जी, गेहूं की फसल को खासा नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में भी मौसम का कहर देखने को मिला। चमोली, रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हुई। नंदप्रयाग में मार्केट में मलबा आता हुआ नजर आया। वहीं केदार घाटी में सड़क पर मलबा गिर गया।
लंबा जाम देखने को मिला। नदी नालों में भारी उफान आ गया है। कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की लोगों से घरों में रहने की ही अपील है और सतर्कता बरतने की अपील है। वहीं बिहार में मौसम ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। आकाशीय बिजली और तूफान की वजह से भारी नुकसान बिहार में भी हुआ है। आपदा की वजह से 24 घंटे में 61 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। बारिश और ओले गिरने की वजह से 39 लोगों की मौत हो गई है। बिजली गिरने से 22 लोगों की जान गई। वहीं नालंदा जिले में सबसे ज्यादा 23 लोगों की मौत हुई है बिहार में। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान सरकार के द्वारा कर दिया है। कुल मिलाकर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ में ओले गिरने का येलो अलर्ट जारी है, जबकि उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। जर्रा जर्रा सफेद, वादियों में बर्फबारी और बारिश, बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सड़क पर लगा जाम। हिमाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। ताजा बर्फबारी से एक बार फिर पहाड़ी इलाके में सर्दी लौट आई है। इस बर्फबारी से जहां तपिश झेल रही वादियां एक बार फिर से खिल उठी हैं। पहाड़ की चोटियों पर हो रही बर्फबारी से जहां मौसम सर्द हुआ है, तो वहीं सैलानियों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने को मिला है, जिसके चलते बर्फबारी के बीच सड़क पर जाम के हालात तक बनते नजर आ रहे हैं। लाहौल स्पीति समेत ऊंचाई वाले इलाकों में करीब 1 इंच तक बर्फबारी देखने को मिली है। तो वहीं मौसम विभाग ने बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन और ऊना समेत कई इलाकों के लिए बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। पुलिस